हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञान पाठशाला स्टार में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कैलेंडर। कैलेंडर से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछी जाती हैं, उसको किस तरह से हम लोग आज डील करने वाले जरा समझिएगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि बीते हुए कल के अगर उसके पहले सोमवार था तो आने वाले कल के एक दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। जब ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, सबसे पहले एक थोड़ा सा थ्योरी समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कि समझने का ये प्रयास कीजिएगा, जैसे मान लेते हैं हम फरवरी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फरवरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या है कि फरवरी जो होता है एक लीप ईयर का होता है और एक क्या होता है, नॉर्मल ईयर में होता है। ठीक है, लीप ईयर में फरवरी जो होता है वह 29 दिन का होता है और नॉर्मल ईयर में जो फरवरी होता है वो 28 दिन का होता है। ठीक है, इसमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कभी कभी पूछे जाते हैं कि एक मंथ में कितने सोमवार होते हैं, कितने मंगलवार होते हैं, इस तरह से डे बाय डे देकर पूछा जाता है। जैसे समझिएगा, जैसे मान लेते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं हम कि अगर 1 तारीख को क्या था, सोमवार था। 1 तारीख को फरवरी माह में कौन सा दिन था, तो सोमवार था। ठीक है, तो 7 दिन बाद देखा जाए तो फिर सोमवार आएगा। 7 दिन के बाद क्या आएगा, सोमवार। तो 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8, 8 7 15, 15 7 कितना हो जाएगा, 22 और 22 से 7 कितना हो जाएगा, 29। ठीक है, यानी फरवरी माह की अगर बात की रहे हैं तो सोमवार अगर स्टार्ट 1 तारीख से हो रहा है तो फिर लास्ट सोमवार कब होगा, 29 तारीख को होगा। ठीक है, यानी कितने सोमवार हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। यानी हम कह सकते हैं कि लीप ईयर क्या बोला गया, लीप ईयर वर्ष में फरवरी होगा तभी उसमें कोई भी दिन 5 दिन का होगा। ठीक है, लेकिन अगर 28 दिन का होगा तो उसमें 5 दिन का नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो अगर 1 तारीख से सोमवार होता है तो 29 तारीख तक क्या होता है, सोमवार ही होता है। ठीक है, तो कितने सोमवार इसमें आ गए, 5 सोमवार आ गए। ये ऐसा कब होगा, जब आपका लीप वर्ष होगा तब होगा। ये फरवरी माह का हो गया था। ठीक है, अगर यही 28 दिन का होता नॉर्मल ईयर में तो ये 5 दिन का नहीं होता। आगे बात करते हैं, ये होगी आपका फरवरी माह की, जिसमें से 28 या 29 तारीख की बात की जाती है। आगे बात होगी आपकी 30 तारीख वाली माह की और 31 तारीख वाली माह की। ठीक है, जिसमें 30 दिन का माह होगा और 31 दिन का होगा। तो 30 तारीख वाला मुझे समझने का प्रयास कीजिएगा कि मान लेते हैं कि 1 तारीख को सोमवार है। 1 तारीख को कौन सा दिन है, सोमवार है। तो एक साथ कितना हो जाएगा, 8 दिन का भी सोमवार होगा। फिर 15 तारीख को भी सोमवार होगा। फिर 22 तारीख को भी सोमवार होगा। फिर 29 तारीख को सोमवार होगा। लेकिन हमारा एक और डेज बच जाता है जिसको 30 तारीख बोलते हैं। ठीक है, ये 30 तारीख वाली माह की बात की गई है। तो इसमें सोमवार देखा जाए तो कितने सोमवार होगा, 5, 1 2 3 4 5। ये हमारा सोमवार हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, मंगलवार। ठीक है, अगर इस तरह से देखने का प्रयास करें कि अगर हम सोमवार 1 तारीख से ना स्टार्ट कर 2 तारीख से स्टार्ट करते हैं, तब देखते हैं सोमवार कितना हमारा होगा। तो 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9, 9 7 16, 16 7 23 और 23 7 30 हो गया। फिर भी हमारा सोमवार कितना हुआ, 5, 1 2 3 4 5, यानी 30 तारीख तक गए तो कितना सोमवार मिला, 5 तारीख तक मिला। ठीक है, तो इसमें क्या देखा जा रहा कि अगर 1 तारीख से स्टार्ट करते हैं तो 29 तक जाते हैं तो 5 सोमवार मिलता है, एक और डेज बचता है। लेकिन अगर 2 तारीख से शुरू करते हैं फिर भी हमको 5 क्या मिलता है, सोमवार, उसके पहले एक और डेज बचता है। ठीक है, तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या लिखा रहता है कि संभावना कभी कभी पूछता है। इसमें क्या पूछता है क्वेश्चन, इस समय संभावना क्या पूछेगा, कहेगा क्या कि 30 तारीख वाले माह में या फिर माह का कोई नाम दिया जाएगा। ठीक है, जैसे जनवरी 31 तारीख का होता है, 31 दिन का होता है। ठीक है, मार्च 31 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है। तो उस तरह से मान लेते हैं कि बोल दिया जाएगा कि अप्रैल माह में क्या बोला गया, अप्रैल माह में अगर क्या बोला गया, अप्रैल माह में अगर 5 सोमवार होता है, क्या बोला गया, अप्रैल माह में 5 सोमवार होता है तो 1 और 30 तारीख को कौन कौन सा दिन होने की संभावना है। क्या बोला गया, 1 और 30 तारीख को कौन कौन सा दिन होने की संभावना है। देखिएगा
किस तरह समझिएगा कि अगर हम 1 तारीख को सोमवार स्टार्ट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 1 तारीख को अगर सोमवार स्टार्ट कर रहे हैं तो बताइए सोमवार कहां तक गया, 29 तक गया, यानी 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा, और 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। ठीक है, अगर इसी बात को अगर और 2 आगे करके देखा जाए 2 तारीख से, तो 2 तारीख को सोमवार होता है तो 30 तारीख कौन सा दिन होगा, फिर सोमवार ही आएगा, क्योंकि 7 दिन पर रिपीट हो रहा है ये, तो सोमवार होगा। तो फिर यहां से भी क्या होगा, 30 तारीख को सोमवार होगा। लेकिन 1 तारीख की बात हो रही है, तो 2 तारीख को सोमवार था तो 1 तारीख कौन सा दिन होगा, 1 तारीख को रविवार होगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं 1 और 30 तारीख को होने की संभावना कौन कौन सा दिन होगा, या सोमवार होगा या रविवार होगा 1 तारीख को, और 30 तारीख को क्या होगा, मंगलवार या सोमवार होगा। ठीक है, ये हो गया आपका 30 तारीख वाले में, और ये हो गया आपका 29 तारीख वाले में। ठीक है, ये इसी तरह से डेट बाय डेट चेंज करके दिया जा सकता है, सोमवार की जगह पर रविवार दिया जाएगा, कहीं मंगलवार दिया जाएगा, कहीं बुधवार दिया जाएगा, तो ये कंपेरिजन किया जा रहा है, ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, कि अगर अप्रैल माह में क्या बोला गया, अप्रैल माह में अगर 5 सोमवार होते हैं, कितने बोला गया, 5 सोमवार, तो 5 सोमवार तभी होगा जब वह 1 से शुरू होगा या फिर 2 से शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि आपके सामने यहाँ पे दिखाया जा रहा है 1 से ले रहे हैं तभी ये, और 2 से ले रहे हैं तभी ये 5 सोमवार हो रहा है, लेकिन अगर 3 से लेंगे तो ये 5 सोमवार नहीं आने वाले। ठीक है, तो इसका संभावना क्या होगा, सोमवार या रविवार होगा 1 तारीख को, या 30 तारीख क्या होगा, मंगलवार या सोमवार होगा। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं 31 दिन वाले में। कितने दिन की बात कर रहे हैं, 31 दिन। 31 दिन में कौन कौन होगा, जनवरी होगा, मार्च होगा, इस तरह से इसको समझेंगे। देखिएगा उसकी संभावना क्या आती है, जैसे अगर हम 1 तारीख को सोमवार ले रहे हैं, ठीक है, तो 7 दिन बाद क्या होगा, फिर सोमवार होगा, 1 7 8, 8 7 कितना होगा, 15, 15 7 22, 22 और 7 29, और ये जो माह लिया जा रहा है वो 31 दिन का है, तो 29 30 और 31 ये हमारा और डेज बच गया। ठीक है, ये हमारा शेष 2 दिन का बचा हुआ है, यानी सोमवार 1 तारीख को स्टार्ट हुआ तो फिर सोमवार कब आएगा, हमारा 29 तारीख होगा, ये क्या हो जाएगा, मंगलवार, और ये क्या हो जाएगा, हमारा बुधवार हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम 2 तारीख से देखने का प्रयास करें, 1 छोड़ दिए, 2 तारीख को क्या होगा, हमारा सोमवार होगा, तो 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9, 9 7 16, 16 7 कितना हो जाएगा, 23, 23 से 7 30, फिर और डेज कितना बच गया, 31, यानी 30 को क्या था, सोमवार, तो बताइए 31 को क्या कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, उसी तरह से 1 भी 2 छोड़ दें, 2 भी छोड़ दें, 3 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहां से स्टार्ट करना है, 3 से, तो 3 तारीख को सोमवार, तो 3 और 7 कितना होगा, 10, 10 और 7 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24, और 24 और 7 कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सोमवार। अब और डेज 1 भी नहीं बचा। ठीक है, यानी कह सकते हैं 1 से शुरू करेंगे फिर भी 5 सोमवार आएंगे, 2 से शुरू करेंगे फिर भी 5 सोमवार आएंगे, 3 से शुरू करेंगे फिर भी 5 सोमवार आएंगे। ये माह जो है 31 दिन का है, 31 दिन फरवरी भी हो सकता है, मार्च भी हो सकता है, और भी इसी तरह जुलाई अगस्त भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से माह की चर्चा किया जाएगा, जैसे बोला जाएगा क्या कि अगस्त माह, क्या बोला गया, अगर अगस्त माह में 5 सोमवार होते हैं, क्या बोला गया, अगर अगस्त माह में 5 सोमवार होते हैं, तो बताइए क्या बोला गया, अगर अगस्त माह में 5 सोमवार होता है तो बताइए 1 तारीख और इधर में 31 तारीख को कौन कौन से दिन आने की संभावना है, 1 तारीख और 31 दिन को आने की कौन कौन सी संभावना है। अगर हम 1 तारीख से सोमवार काउंट करते हैं तो 31 तारीख को कौन सा दिन आ रहा है, बुधवार, यानी 1 तारीख को अगर सोमवार होगा, 1 तारीख को अगर सोमवार होगा तो 31 तारीख को क्या होगा, बुधवार होगा। ठीक है, अगर हम 2 तारीख से काउंट करते हैं तो 2 तारीख को सोमवार है तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, रविवार होगा, तो सोमवार या क्या होगा, रविवार। अब अगर 2 तारीख से सोमवार कर रहे हैं तो 31 तारीख को कौन सा दिन हो रहा, मंगलवार। ठीक है, उसी तरह से आगे देखेंगे कि अगर हम सोमवार कब ले रहे हैं, 3 तारीख से, तो बताइए 1 तारीख कौन सा दिन होगा, तो रविवार इसके पहले होगा, इसके पहले शनिवार होगा, इसके पहले कौन सा दिन होगा, शनिवार, तो यह क्या हो जाएगा, शनिवार। ठीक है, तो 31 तारीख कौन सा दिन होगा, ये हो गया आपका सोमवार। तो ये आपका आंसर होगा
कि अगर 31 तारीख मतलब 31 दिन का माह होगा, यानी अगस्त माह की बात की गई है, तो अगस्त माह में अगर 5 सोमवार होगा तो 1 से भी ले सकते हैं, 2 भी से ले सकते हैं, 3 से भी ले सकते हैं। संभावना पूछा है तो संभावना मतलब तीनों माह से अगर 1 से होगा तो क्या होगा, सोमवार आएगा 1 तारीख को, अगर 2 तारीख से होगा तो रविवार आएगा, और 3 तारीख से होगा तो शनिवार आएगा। संभावना क्या है कि 1 तारीख को या सोमवार हो सकता है, या रविवार हो सकता है, या शनिवार हो सकता है। 31 तारीख को क्या होगा, बुधवार होगा, या मंगलवार होगा, या क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, उम्मीद करते होंगे कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। इसमें सिर्फ डे चेंज करके दे सकता है, बाकी ये जो थ्योरी होगा वो वही होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं। आगे अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा थ्योरी था वो समझा दिए। आगे देखिए हमारा पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। पहला सवाल लिखा हुआ कि 15 जनवरी के 4 दिन बाद रविवार है, तो 15 जनवरी के 10 दिन पहले कौन सा दिन था। ठीक है, क्या बोला गया कि 15 जनवरी के 4 दिन बाद यानी 19 तारीख की बात की जा रही है, कौन सा दिन था, रविवार था। ठीक है, तो 15 जनवरी के 10 दिन पहले यानी 15 जनवरी से अगर 10 दिन पहले जाते हैं तो 5 तारीख की बात की जा रही है कि कौन सा दिन था। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल पूछा जाता है तो इसको हम लोग अंतर निकालने का प्रयास करेंगे। तो 19 में से 5 जगह तो कितना बचा, 14, और जो अंतर निकाला जाता है उसको कितना से भाग दिया जाता है, 7 से। तो 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0, यानी कि शेष पर रिमाइंडर कुछ नहीं आया है, तो रविवार में हमको कितना जोड़ना है, 0 जोड़ना है। तो लिखेंगे रविवार प्लस 0, यानी आंसर कौन होगा हमारा, रविवार हो जाएगा। ठीक है, ये 7 से क्यों भाग दिए, क्योंकि क्या होता है कि दिन का जो दोबारा जो वो दिन आता है तो वो 7 दिन पे ही आते हैं। ठीक है, वो दिन कितने दिन पे आते हैं, 7 दिन पे, इसलिए हम 7 से भाग दे रहे हैं। आ रही बात समझ में। अगर ये अच्छे से समझ नहीं पा रहे होंगे तो इससे पहले जो पहला वीडियो हमारा बनाया हुआ उसको एक बार देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा समझने में। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ हमारा कि 10 तारीख के 4 दिन पहले, क्या बोला गया, 10 तारीख के 4 दिन पहले सोमवार था, तो 10 तारीख के 12 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 10 तारीख के 4 दिन पहले सोमवार था, तो 10 तारीख के 4 दिन पहले यानी कहा गया 6 तारीख को कौन सा दिन था, सोमवार था। ठीक है, अगला अगर आगे बोला कि 10 तारीख के 12 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 10 तारीख के 12 दिन बाद, तो 10 तारीख से 12 दिन बाद जाएंगे तो कितना होगा, 22 तारीख को होगा। बताइए कौन सा दिन था। ठीक है, तो कौन सा दिन होगा, तो यहां से अंतर निकालेंगे तो 22 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा, 22 का अंतर देखा जाए तो यहां से आपका अंतर निकल के आएगा 16। कितना निकल के आएगा, 16, और कितना डिवाइड देंगे 7 से, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा यहाँ पे, तो रिमाइंडर बचेगा 2। 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना आ गया, 2, यानी सोमवार में कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। तो लिखेंगे सोमवार प्लस 2, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी आंसर क्या होगा हमारा, बुधवार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या बोला गया है, यदि फरवरी 2000 में 5 सोमवार हो तो 1 व 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, कहा गया है कि यदि फरवरी माह में 2000 फरवरी माह में 5 सोमवार है, कितना सोमवार है, 5 सोमवार, तो बताइएगा वर्ष जो लिया गया है वो 2000 बोला गया, यानी 2000 वर्ष जो है ये कौन सा है, ये लीप ईयर है। तो बताइएगा फरवरी जो होगा वो कितने दिन का होगा, 29 दिन का होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर 29 दिन का होगा तो अगर उसमें 5 सोमवार बोला गया, क्या बोला गया, 5 सोमवार, तो 5 सोमवार तभी संभव है जब वो 1 से स्टार्ट होगा, जब वो 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 से स्टार्ट होगा तो 29 तक में 5 सोमवार आएगा, फर्स्ट भी सोमवार होगा, 29 तारीख को भी सोमवार होगा। तो बोला गया कि 1 तारीख और 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो ये जो होगा वो सोमवार होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रहेगी। चलिएगा क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारे बोर्ड पे। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि अप्रैल माह में 5 रविवार हो तो 1 व 30 तारीख को कौन कौन से दिन हो सकता है। ठीक है, संभावनाएं पूछी गई है। तो माह बात कर रही है अप्रैल माह की, कौन सा माह की बात हो रही है, अप्रैल माह की। तो अप्रैल माह जो होगा वह 30 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। तो कहा गया इसमें है कि 5 रविवार होती है, तो 5 रविवार तब होगा जब वो 1 से स्टार्ट होगा या फिर 2 से स्टार्ट होगा। कब, जब वो 30 तारीख वाली होगी तब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर 1 से स्टार्ट होता है तो 1, 8, 8, 7, 15, 15, 7, 22 और 22 से 7, 29।
ठीक है, यानी 5 रविवार हो जाएगा कब, जब 1 से स्टार्ट होगा तब। तो 1 2 3 4 5 यानी बचा कितना, 30 तारीख को। पूछा गया 1 व 30 तारीख को कौन कौन सा दिन हो सकता है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 29 तारीख तो क्या होगा, रविवार। तो बताइए 30 तारीख कौन सा हो जाएगा, ये होगा आपका सोमवार। ठीक है, उसी तरह से आगे देखेंगे, अगर 1 को छोड़कर हम 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 को अगर रविवार होगा तो बताइए 30 का क्या हो जाएगा, रविवार। ठीक है, तो 2 से चलेंगे तो 30 तक रविवार आएगा। तो कैसे, तो 2 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9 9 7 16 16 7 23 23 7 30 होगा। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि 1 और 30 तारीख को कौन कौन से दिन होने की संभावना, अगर 5 रविवार होगा तब। तो 1 तारीख को अगर रविवार लेते हैं तो 30 तारीख कब आ रहा, सोमवार। यानी अगर रविवार 1 को लेते हैं तो 30 को कौन सा दिन आ रहा, सोमवार आ रहा। ठीक है, तो इसमें भी देखा जाए 5 रविवार तो 2 से स्टार्ट रविवार करेंगे तो इसके पहले कौन सा दिन होगा, शनिवार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या शनिवार। तो यहाँ पे कौन सा दिन आ रहा है 30 को, रविवार या रविवार। तो यानी कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा कि 1 को रविवार या शनिवार होगा और 30 को सोमवार या रविवार होगा। ठीक है, तो ये रहा चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब आइए 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। 5वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि कल से पहले का दिन शुक्रवार था, कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, कल और ये हो गया आज और फिर आने वाला कल, यहीं पे ऑन द स्पॉट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले कौन सा दिन था, तो शुक्रवार। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और इसके बाद वाला दिन बोला है तो कौन सा दिन होगा, मंगलवार। यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मंगलवार। ठीक है, उम्मीद करते हैं 5 क्वेश्चन आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। ये बहुत ही छोटी क्लास थी, अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।